उठाकर संदूक के पास ले गया। मैंने देखा इसमें मेरा अब्बू गहरी नींद में सोया हुआ है। मैं हैरानगी से अपने घर वालों को देख रही हूं, गोया इनको क्या हुआ, ये अब्बू के सोने पर क्यों इस कदर रो रहे हैं। अब्बू तो पहले भी इसी तरह सोते थे, लेकिन संदूक में तो नहीं थे। खैर, इस संदूक को कुछ देर बाद हमारे घर से लोग ले गए और अचानक मेरे मुंह से एक बात निकली, अम्मी अब्बू को ये लोग इस संदूक में कहां लेकर गए। इसी बात पर सारे घर वाले फिर जोर जोर से रोने लगे। मैं अभी तक समझने से कासिर हूं, आखिर अब्बू घर वापस क्यों नहीं आया। 37 वर्षीय मोहम्मद सुल्तान के परिवार की बच्ची की वो वीडियो जिसमें वो ज़ारो कतार रो रही है, वो आप सभी तक पहुंच गई होगी और आप सभी ने वो वीडियो देख भी ली होगी। उस बच्ची का रोना और उस बच्ची की तस्वीर कोई नई तस्वीर नहीं है। वादी कश्मीर से, वादी कश्मीर में दहशतगर्दी की वजह से पूरे मुल्क से ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिलती हैं और वादी से भी इसी तरह की तस्वीर आपको कल देखने को मिली। वो तस्वीर जिस वक्त आप देख रहे थे, उसी तस्वीर को बिल्कुल उसी वक्त एक पुलिस का जवान देख रहा था और उस तस्वीर को देखते देखते इस जवान की आंखों में आंसू आए और इसने अपने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट लिखा है। इसमें इस पुलिस वाले ने उस बच्ची के दर्द को, उसकी तकलीफ को, उसकी उन आहों को, किराहों को बयान करने की कोशिश की है। पुलिस वाले का नाम समीर लोलाबी है और जब मेरी उनसे बात हुई तो फ़ोन पर जो उनकी आवाज़ थी, वो आवाज़ बता रही थी कि वो कितने दुख में हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं और उस तस्वीर को बार बार देख रहे हैं और रो रहे हैं। रो इस बात पर रहे हैं कि हमारा समाज आखिरकार हमारे दुख और हमारी तकलीफ़, हमारी परेशानी को क्यों नहीं समझता, और अगर समझता है तो उस पर खामोश क्यों है, उस पर बोलता क्यों नहीं। समीर लोलाबी लिखते हैं, हम पुलिस वालों के बच्चे आज भी रोज़मर्रा की तरह सब घर वाले अपने अपने कामकाज में मगन थे। मैं भी दादी के पास बैठकर अब्बू के लाए हुए खिलौनों के साथ खेल रही थी। इतने में चचा के फ़ोन की घंटी बजी। कान से लगाते ही चचा के मुंह से निकला या अल्लाह, और बाहर दौड़ पड़े। घर में एक अजीब सी गमगीन लहर छा गई। कुछ लम्हे बाद सब ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। मेरी अम्मी अपने सर को मार मार कर रोने लगी। मैं हैरान और परेशान सब कुछ देख रही हूँ कि चचा ने ऐसा क्या कर दिया जिससे सब बेहाल हो गए। आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर के सहन में बहुत सारे लोग जमा होने लगे। कुछ तो मेरे घर वालों को चुप करा रहे थे और कुछ लोग हमारे घर उस सहन में चीज़ों को दुरुस्त करने में लग गए। आखिरकार वर्दी पोश लोग एक संदूक अपने कांधों पर लिए हमारे सहन में दाखिल हुए। संदूक के ऊपर कौमी झंडा था, संदूक के ऊपर तिरंगा था और इस संदूक को देखते ही मेरे सारे घर के लोग इस संदूक के ऊपर गिर पड़े और जोर जोर से चीखें मारने लगे। मेरी अम्मी लोगों के बीच से भागती हुई आई और वो उस संदूक पर बेहोश गिर पड़ी। मैं सब कुछ देखती रही। इतने में एक अजनबी इंसान आया, शायद हमारा कोई पड़ोसी होगा, जिसने मुझे अपनी गोद में उठाकर संदूक के पास ले गया। मैंने देखा इसमें मेरा अब्बू गहरी नींद में सोया हुआ है। मैं हैरानगी से अपने घर वालों को देख रही हूं, गोया इनको क्या हुआ, ये अब्बू के सोने पर क्यों इस कदर रो रहे हैं। अब्बू तो पहले भी इसी तरह सोते थे, लेकिन संदूक में तो नहीं थे। खैर, इस संदूक को कुछ देर बाद हमारे घर से लोग ले गए और अचानक मेरे मुंह से एक बात निकली, अम्मी अब्बू को ये लोग इस संदूक में कहां लेकर गए। इसी बात पर सारे घर वाले फिर जोर जोर से रोने लगे। मैं अभी तक समझने से कासिर हूं, आखिर अब्बू घर वापस क्यों नहीं आया। समीर लोलाबी के इन अल्फाजों को समझने की कोशिश करें। समीर लोलाबी
मोहम्मद सुल्तान के घर की तस्वीर बयान नहीं कर रहे, ये हर पुलिस वाले के घर की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। मोहम्मद सुल्तान के घर में उसकी 4 बेटे हैं, एक बेटा 9 साल का, एक 7 साल का और 2 बच्चे जो ट्विंस हैं, यानी 4 बेटे हैं मोहम्मद सुल्तान के। आप जरा सोचिए, वो जो 9 साल का बेटा है, उसे 15-16 साल की उम्र में जब कोई उससे पूछेगा कि आपके अब्बू कहां हैं, तो वो क्या जवाब देगा? जरूर कहेगा मेरे अब्बू शहीद हुए हैं। लेकिन आज ये बच्चा जरूर ये सोच रहा होगा कि मेरा समाज, मेरा माशरा, मेरे इर्द गिर्द के लोग, मेरे अपने लोग, मेरे पड़ोसी, मुझे जानने वाले, मुझे पहचानने वाले, जिनके स्कूल में जाकर मैं कल पढ़ूंगा, आखिरकार इन्हें मेरे अब्बू के साथ क्या दुश्मनी थी? क्योंकि बंदूक जिसके हाथ में है, गोली जो चला रहा है, वो कोई और नहीं, वो इसी माशरे का, इसी समाज का एक आदमी है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में कहा है कि एक पाकिस्तानी दहशतगर्द शामिल है, लेकिन उसके साथ 2 और दहशतगर्द थे जिन्होंने उस पाकिस्तानी दहशतगर्द को इन जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवानों तक पहुंचाया। तो इसका मतलब कातिल वो नहीं जिसने गोली चलाई, कातिल वो है जिसने रास्ता बताया, कातिल वो है जिसने बताया ये मोहम्मद सुल्तान है, जिसने बताया ये जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान है। क्या वो कातिल नहीं? और जो माशरा इस सब पर खामोश रहे, जो माशरा इस सब पर कुछ लिखने, कुछ कहने से डरता हो, घबराता हो, उस माशरे को अपने अंदर झांकना शुरू करना चाहिए। मामला वादी कश्मीर में किसी एक खानदान का, किसी एक फर्द का, किसी एक शख्स का, किसी एक पुलिस वाले का नहीं है। मामला उन तमाम लोगों का है जो दहशतगर्दों की गोली का शिकार होते हैं। बंदूक पाकिस्तान ने आपके हाथ में दी है, गोली पाकिस्तान चलवाता है, लेकिन चलाते आप हैं। और जब आप गोली चलाते हैं तो किसके ऊपर गोली चलाते हैं? अपने ही भाई के ऊपर, अपने ही पड़ोसी के ऊपर, अपने जानने वालों के ऊपर, अपने पहचानने वालों के ऊपर। आप धर्म नहीं देखते, आप मजहब नहीं देखते, जात नहीं देखते, बिरादरी नहीं देखते, कोई भी चीज नहीं देखते। आप सिर्फ ये देखते हैं कि पाकिस्तान ने क्या कहा है, किसको निशाना बनाना है, और ऐन उनके कहे मुताबिक आप काम करते हैं। आप अपने समाज को खोखला कर रहे हैं। आप अपने समाज में यतीमों की एक फौज तैयार कर रहे हैं। आप अपने समाज में कितनी औरतों को बेवा कर गए। आप अपने समाज में कितनी औरतों, कितने बच्चों को यतीम कर गए। इस पर सोचने की जरूरत है। और वो लोग जो खुद को माशरे के जिम्मेदार कहते हैं, कितनी देर आप खौफ और डर की बात करते रहेंगे और खामोश रहेंगे? कब तक खामोश रहेंगे? आज सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल मोहम्मद सुल्तान है, कल कोई और होगा। आज बांडीपुरा, हंदवाड़ा या अनंतनाग या किसी और इलाके का कोई जवान है, कल आपके पड़ोस का कोई जवान हो सकता है। बटमालू का वो जवान आपको भूला नहीं होगा जो अपने बच्चे के लिए बाजार से टॉफी खरीदने के लिए गया था। दुकानदार के पास खड़ा था, टॉफी खरीदने लगा था, और पीछे से एक दहशतगर्द आया और उसने गोली चलाई और वो शहीद हो गया। जब उसकी लाश उसके घर वालों के पास पहुंची तो शहीद के घर वाले ज़ारो कतार रोना शुरू हो गए और उनके लबों पर सिर्फ एक सवाल था, ये बताइए हमारे इस बच्चे का कसूर क्या था? क्या हमारे इस बच्चे का कसूर यह था कि इसने अपने मुल्क की हिफाजत करने की कसम खाई? क्या इसका कसूर यह था कि यह अपने घर से बाहर निकला और उसने ये तय किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को दहशतगर्दी से बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए मैं मैदान में उतरूंगा, लड़ूंगा और दहशतगर्दी से जम्मू कश्मीर को, दहशतगर्दों से जम्मू कश्मीर को साफ कर दूंगा? क्या यह उसका कसूर था? और सबसे बड़ी बात यह, इस बच्ची के ज़ारो कतार रोने के ऊपर मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ लोग वो भी हैं जो आज भी दहशतगर्दों की वकालत करने के लिए, दहशतगर्दों के किए हुए कामों को जस्टिफाई करने, अलग अलग तरीकों से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नजर आएगा,
आप देखेंगे लिखने का अंदाज ये बताता है कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दहशतगर्द कर रहे हैं उसके पीछे भी एक कहानी है। कब तक ये दहशतगर्दों की कहानियां आप कश्मीर के आम लोगों को सुनाते रहेंगे? कब तक दहशतगर्दों की कहानियां आप गरीबों को सुनाते रहेंगे, कमजोरों को सुनाते रहेंगे, मिस्कीनों को सुनाते रहेंगे, उनको सुनाते रहेंगे जो लोग गांव देहात के रहने वाले हैं? कब तक दहशतगर्दी को आप लोग अलग अलग तरीकों से जस्टिफाई करते रहेंगे? मोहम्मद सुल्तान के घर को देखकर, या इससे पहले जो फौज के जवान शहीद हुए, जो सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, या जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान शहीद हुए, अल्ताफ आपको याद होंगे। शहीद अल्ताफ का खानदान भी यही सवाल पूछता है कि मैंने तो तय ये किया था कि जम्मू कश्मीर में हालात इतने साजगार हो जाएं कि दुनिया भर से सैलानी जम्मू कश्मीर आएं, और सैलानी जब जम्मू कश्मीर आएं, यहां की खूबसूरती को देखें और यहां की इकोनॉमी को मजबूत करके सैलानी जम्मू कश्मीर से वापस जाएं। अल्ताफ की शहादत पर भी लोग खामोश थे। और वो जामिया मस्जिद के बाहर का वाक़ा भी आपको याद होगा, भूला नहीं होगा अभी तक, जब एक डीवाईएसपी को शहीद कर दिया गया। और मेरे पास और बहुत सारी मिसालें हैं, मगर हैरानगी मुझे सिर्फ इस बात पर होती है कि इन पुलिस वालों के ऊपर, आर्मी के जवानों के ऊपर, सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर और उन सभी शहीदों के ऊपर जो मुल्क की सालमियत के लिए दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए शहीद होते हैं, अखबारों में जगह नहीं जिस जगह में उनकी तारीफ व ताज़ीम की जाए, बताया जाए ये किस घर से था, किस खानदान से था, कैसे निकला, कैसे पुलिस में भर्ती हुआ, और पुलिस में भर्ती होने के बाद इसने क्या कारनामे अंजाम दिए, और शहादत के बाद अब इसका घर, अब इसका परिवार कैसे रह रहा है। ये कहानी आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। ये कहानी किसी अखबार में आपको किसी अखबार में आप पढ़ेंगे नहीं। बहुत कम हैं लोग जो इन कहानियों को भी लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इन कहानियों में वो बात नहीं जो बात उन कहानियों में है, जो कहानियां अक्सर और बेशतर आपको अखबारों के अंदर नजर आती हैं। फलां दहशतगर्द कैसे बना, फलां दहशतगर्द ने दहशतगर्दी का रास्ता कैसे लिया, फलां दहशतगर्दी वाली तंजीम का कमांडर कैसे बना। ये सब कहानियां आपको अखबारों में मिलती हैं, और इनको काफी स्पेस भी दिया जाता था, अनतक स्पेस इनको मिलता था। सवाल यह है कि जब हम ये सब करते हैं तो हम दहशतगर्दी को नॉर्मलाइज करते हैं, दहशतगर्दों को नॉर्मल कहने की कोशिश करते हैं, दहशतगर्दों के किए हुए कारनामों को हम लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। आज मोहम्मद सुल्तान का परिवार बहुत सारे सवाल जम्मू कश्मीर के हर उस शख्स के लिए छोड़कर गया है जो आज भी पाकिस्तान की ईमा पर जम्मू कश्मीर में होने वाली कत्लो गारतगिरी को किसी न किसी तरीके से जस्टिफाई करता है। मोहम्मद सुल्तान का परिवार सवाल छोड़ गया है उन तमाम समाज सेवकों के लिए, उन तमाम समाज के ठेकेदारों के लिए जो समाज के ठेकेदार समाज की ठेकेदारी करते वक्त पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की जवानों की शहादत के ऊपर हंसने वाले इमोजी बनाते हैं। कल पढ़ रहा था, किसी सहाफी ने लिखा कि इमोटिकॉन का कॉन्सेप्ट जो है फलां शख्स ने दिया, और मैं हैरान हूं कि एक इमोटिकॉन के ऊपर आप किसी मुलाजिम को सस्पेंड कर रहे हैं। और मैंने सवाल पूछा, अगर किसी की, अल्लाह न करे, किसी के अब्बू की वफात हो जाए, यानी किसी का बाप मर जाए, और उसकी मौत के बाद वो अपने अब्बू की फोटो आजकल फेसबुक पे डाला जाता है ताकि ज्यादा लोगों तक खबर पहुंचे, और अगर वो वहां पर उसकी तस्वीर डालता है और नीचे उसका कोई जानने वाला, उसका कोई पहचानने वाला हंसने वाला इमोजी बना दे और ये देख ले, बताइए क्या करेंगे आप? दुख होगा आपको या नहीं होगा? तकलीफ होगी या नहीं होगी? तकलीफ भी होगी, दुख भी होगा, और यकीन मानिए आप रिश्ता तोड़ देंगे। यूं सोचिए, जनाजे के ऊपर कोई शख्स आया हुआ है, अफसोस और गम में सभी लोग डूबे हुए हैं, और एक शख्स इस जनाजे के बीच में जोर जोर से हंस रहा है। क्या करेंगे आप? क्या उस जनाजे में जितने लोग शामिल हैं सब परेशान नहीं होंगे? सब उस शख्स को पागल कहना शुरू नहीं करेंगे? सब नहीं चाहेंगे कि इस शख्स को इस जनाजे से बाहर निकाल दो, इसका इस जनाजे में काम क्या है?
और क्या ये नहीं होगा कि मोहल्ले के लोग एक दूसरे को ये कहेंगे कि अब के बाद जब भी जनाजा हो तो इस शख्स को जनाजे में मत बुलाना, क्योंकि ये जिसके जनाजे में आता है उसके जनाजे में हंसना शुरू करता है। जो चीज़ें मामूली नज़र आती हैं ना, वो बहुत गैर मामूली होती हैं। मोहम्मद सुल्तान की शहादत के बाद बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मुझे और आपको तलाश करना है। हमें तलाश करना है इस बच्ची के रोने का सबब, और हमें तलाश करना है कि क्यों ज़रूरत पड़ी समीर लोलाबी को, जो पुलिसकर्मी है, पुलिस में काम करता है, पुलिस का एक जवान है, अपने फेसबुक के ऊपर ये लिखने की, हम पुलिस वालों के बच्चे, वाकई पुलिस वालों के बच्चे, पुलिस वालों के ख़ानदान, पुलिस वालों के ख़ानदान के फ़र्द, कितनी हिम्मत और कितनी ताकत उनके अंदर होगी। आपके घर से एक फ़र्द निकलता है दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए, और आप शाम को इंतज़ार करते हैं कि वो घर वापस आएगा। वो घर वापस नहीं आता। अखबारों के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए ख़बर आती है कि वो शहीद हो गया, वो अब नहीं रहा। खुद सोचिए, एक बच्चा आपके घर से निकले, सुबह अपनी अम्मी को कहे कि अम्मी मैं घर से जा रहा हूं, इंशाल्लाह शाम को वापस आऊंगा, और शाम को वो वापस ना आए। शाम को तिरंगे में लिपटा हुआ उसका ताबूत घर पहुंचे। बड़ी हिम्मत, बड़ी ताकत, बड़ी जुर्रत की जरूरत इस चीज के लिए पड़ती है कि आपका कोई अपना आपसे बिछड़ जाए, और वो भी सुबह आपके साथ हंसता खेलता हो, और शाम को जब आए तो वो बोल भी न रहा हो, और वो बच्ची ये सवाल पूछे कि मेरे अब्बू कहाँ चले गए। मैंने अब्बू को आराम करते हुए देखा, मेरे अब्बू तो किसी डब्बे में आराम कर रहे थे आज, और मेरे अब्बू जिस डब्बे में आराम कर रहे थे वो अब घर वापस क्यों नहीं आते, अब वो मेरी आवाज क्यों नहीं सुनते, अब वो मेरी बात क्यों नहीं सुनते। मैंने आपको कहा ना कि बहुत आसान है बहुत कुछ कहना, और बहुत मुश्किल है मौत के दर्द को और तकलीफ को सहना। ये वही ख़ानदान, वही परिवार, वही ख़ानदान, वही बच्चियां, वही बच्चे जानते हैं जिन्होंने अपने अम्मी अब्बू को अपने बचपन में खोया, और खोया दहशतगर्दों की गोलियों की वजह से।